अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं बनाने जा रही हूँ चना लहसुन फ्राई ढाबा स्टाइल। इसके लिए मैंने लिया है 1/4 किलो काबुली चना। इसे रात भर भिगोकर सुबह में उबाल लिया है। इसे बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है और पानी बिल्कुल निकाल देना है। साथ ही आधा प्याली कॉर्नफ्लोर, 1 बड़ा चम्मच बेसन, सोया सॉस, चिली सॉस, नमक, 1 चम्मच मैदा और चिली पाउडर। लहसुन को इस तरह से कलियां अलग कर लें और इसे हल्का सा चीरा लगा लें, क्योंकि फ्राई करते वक्त ये कढ़ाई से बाहर आ जाते हैं। इसमें मैं मिला रही हूँ 1 चम्मच विनेगर या सफ़ेद सिरका। इसे आप ना मिलाना चाहें तो कोई बात नहीं। अब एक बाउल में मैं ले लूँगी कॉर्नफ्लोर। इसमें मिला दूँगी 1 चम्मच मैदा और 1 चम्मच बेसन। वैसे अगर आप इसे ना मिलाना चाहें तब भी कोई बात नहीं, सिर्फ कॉर्नफ्लोर में भी इसे बनाया जा सकता है। 2 बड़े चम्मच चिली सॉस, इसे आप और ज़्यादा भी डाल सकते हैं। सोया सॉस 1 बड़ा चम्मच, रेड चिली पाउडर और नमक हस्ब ज़ायक़ा। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, थोड़ा सा पानी डालकर। अब चनों को इसमें मिला देना है। इसमें हम रेड फूड कलर भी डाल सकते हैं। इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर मैं और मिला रही हूँ। सबसे पहले मैं लहसुन को फ्राई कर लूँगी। पहले आंच धीमी रखिए, फिर तेज़ करके इसे फ्राई कर लीजिए हल्का सा कलर आने तक। इसे एहतियात से फ्राई कीजिए, क्योंकि ये अक्सर उड़कर कढ़ाई से बाहर आ जाते हैं। लहसुन के बहुत से फ़ायदे हैं, खांसी और गले की तकलीफ़ के लिए, और ये हमारे खून को भी साफ़ करता है। अब हम चनों को फ्राई कर लेंगे, इस तरह एक एक चने डालकर। देखिए फ्राई हो चुके हैं अच्छी तरह से। इसी तरह से हम बाकी के चनों को भी फ्राई कर लेंगे। बरसात के मौसम में ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये लहसुन है, मैं इसमें डाल रही हूँ आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर और आधा चम्मच चाट मसाला पाउडर। इससे ये और भी मज़ेदार हो जाएंगे। तो इस मानसून आप भी बनाइए और खाइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।